अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मलिक सफर अब्बास, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो ख़ास हैं शाहिद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। तसव्वुर भाई, आई लव यू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त मुझे दिया। मैं आपका ताबेदार, क्योंकि आप हमारे डॉक्टर साहब के साथ हैं जी। तो डॉक्टर साहब का मुकाम मेरे दिल में कितना है, किसी को भी शायद ना अंदाजा हो। जी सर, बस चंद सवाल करने थे। सर आप क्या कहते हैं, आज का लाहौर पहले से ज़्यादा महफूज है या नहीं? इस वक्त जो है ना, लाहौर कदरे महफूज हो चुका हुआ है। मैं अंदाज़ा लगा लें कि मैं 10 साल इस जगह से नहीं निकला भाई। अभी पिछले दिनों में 3 दिन मुसलसल बाइक जाता रहा। जाता मैं लेट रहा हूँ 12-1 बजे, लेकिन पहले मैं इस तरह का रिस्क नहीं लेता था। अभी मुझे पता है कि CCD और जो पंजाब बल्कि लाहौर की जो हमारी पुलिस की टीम है, फैसल कामरान साहब के नीचे जो काम कर रहे हैं, इन्होंने लाहौर के अंदर इतना अमन बहाल कर दिया है कि मेरे जैसा बंदा भाई सड़कों में सकता है। आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक वाकया कौन सा है, बताएंगे? जिंदगी के जो है ना खतरनाक वाक़यात बेशुमार हैं, लेकिन मैं एक आपको बताता हूँ। सेक्रेटेरिएट के सामने मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी। मेरा हाल 7 से 10 फायर लगे थे वर्दी में। 2 पुलिस वाले थे, महमूद और अहमद। तो वो मुझे बाद में इनके नामों का पता लगा। इन्होंने किसी लड़के के कहने के ऊपर मेरी प्राडो के ऊपर फायरिंग की थी। अल्लाह ताला मौजूदाती तौर पर मुझे बचा गया था। जब मेरी तरफ फायरिंग हो रही थी ना, तो मैंने बंदूक बरदारों में जब देखा ना, तो मुझे यूँ लगा जैसे मौत का फरिश्ता मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन शायद वो रास्ता भूल गया था अल्लाह के हुक्म से। सर, नौजवान जुराइम की तरफ क्यों जाते हैं? सर, नौजवान जुराइम की तरफ क्यों जाते हैं? असल वजह गुर्बत है या माहौल? इसमें जो है ना, ये सवाल जो है ना, इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। इसमें जो मेजोरिटी है ना, वो समझ लें कि हवस जो है उनके अंदर बढ़ जाती है। बच्चे गरीब घर होते हैं, उनके पास बेचारों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। वो फिर एक्शन दिखाकर अपनी साथ की कम्युनिटी जो है ना, उसको उसमें बैलेंस होने की कोशिश करते हैं कि यार अगर हमारे पास पैसे नहीं है ना, तो ये लड़के कहीं यार ये बहादुर बड़ा है। इस वजह से ये चीज़ जो है ना, घर में उनके मसाइल होते हैं, उनको हल करने में जेहन में ये बात होती है कि शायद मैं बहुत बड़ा बदमाश बनूंगा ना, तो मुझे रोटी फ्री मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्या मीडिया हकीकत दिखाता है सर, या क्राइम को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है? मीडिया जो है ना, चूरन बेचता है। इसमें जो है ना 93 बल्कि 97% जो है ना, वो अब मैं कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे कह दूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो सिर्फ पैसे की खातिर काम कर। 97%, 3% इसके अंदर होंगे बंदे जो शायद जो है ना पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, लेकिन उनका मकसद पैसा कमाना नहीं होगा। जिनमें मेरा ख्याल है मैं सफ़े लिस्ट के अंदर जो है सफ़े अव्वल पे हूँ। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं नौजवानों के लिए ये पैगाम दूंगा कि नौजवानों को ये चाहिए कि अपनी माँ बहन भाई बेटे इनसे ज़्यादा जो है ना किसी को मुखलत न समझे। ये वो रिश्ते हैं जो आपके काम आते हैं। दुनिया के अंदर अगर आप हंस रहे हो ना, सब आपके साथ हंसेंगे। अगर आपको रोना पड़ गया ना, तो आपको अकेलों को रोना पड़ना है। तो नौजवानों को चाहिए अपने घर वालों का बेहतर करें, घर वालों के लिए सोचें। घर वालों तक ही उनकी दौड़ होनी चाहिए। दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता। सर, आखिरी सवाल है, बस जेल में गुजरा हुआ वक्त इंसान को कैसे बदल देता है? पता क्या होता है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप अक्सर लोगों से पूछना जेल से क्या सीख गया हो, वो आपको कहा मैं जेल से अपने पकाने की तमीज सीख रहा हूँ, और ये तो हमारा तो पता लग जाता है। जेल जो है ना आपको सब्र सिखाती है, आपको बर्दाश्त सिखाती है। वो गाली पड़ रही है, आप बेबस हो, आप बर्दाश्त करना सीखते हो। आप गर्मी के अंदर आप देख रहे हो बंदा उसके घर से शरबत आया है, आपका दिल कर रहा है मैं ठंडा शरबत पीऊँ, वो आपको सुलह भी मार रहा है, लेकिन आपने आगे से अपनी सफेदपोशी में करना है और नहीं यार शुगर ज़्यादा, मैंने चीनी नहीं पीता हूँ मैं, आपने इस तरह कर रहे हैं। ये चीज़ें लोग नोट कर रहे थे, और ये आपकी जो होती है ना सर्विस बुक, उसके ऊपर लिखा जा रहा था। जब आप रिहा होता है लोग कहते हैं यार बंदा बड़ा जेन्युइन थी। ये सारा कुछ बंदे में हो तो उस तरह की बातें बनती हैं। थैंक यू सो मच सर। यार मेरे भाई तो सबर, आई लव यू। मुझे आपके इंटरव्यू की इतनी खुशी हुई है कि यार आपने ख्वाहिश की मैंने 24 को इंटरव्यू करना। आई लव यू टू मच, लव यू। आज के व्लॉग का इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये मुख्तसर सा व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद दिलचस्प व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।